हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस पढ़ेंगे और मैट्रिसेस में चैप्टर नंबर 2 इनवर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हमारा टॉपिक होगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि रैंक निकालना। अब रो रैंक और कॉलम रैंक दो तरीके की डिफाइन होती है और उनके बेस्ड एग्जांपल्स हम कंप्लीट करेंगे। और हमने लास्ट वीडियो में एल आई, एल सी, एल डी इनके टॉपिक्स पर बेस्ड एग्जांपल्स कवर अप किए थे। तो आज हमारा नया टॉपिक है हमारे पास, देखिए पहला है रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देती हूँ फिर आपको समझा दूंगी। डेफिनेशन छोटे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। लेट ए इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स its each row has n vectors। और डेफिनेशन एक और है, वो भी देखिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ Li rows vectors of a matrix A is called its row rank। क्या कहलाती है? रो रैंक कहलाती है। That is row rank of A equal maximum number of Li rows of A। Similarly, matrix A has n columns and each columns has m element that is each column is a m vector। कैसे हैं? m वेक्टर है। अब देखिए रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके हमें रो रैंक बोलेंगे, यानी कि ये वाली रो होंगी ना, इसमें जितने भी एल आई होंगे, एल आई कंपोनेंट्स होंगे, वो रो रैंक आपकी क्या कहलाएगी? रो रैंक कहलाएगी। यानी कि एल आई होने चाहिए। जितनी ज़्यादा रो एल आई होंगी, यानी कि मीन्स नॉट इक्वल जीरो, नॉट इक्वल जीरो है लीनियर कॉम्बिनेशन उनका। अगर 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन नॉट इक्वल जीरो आता है तो रैंक होगी 3, अगर 2 आता है तो 2। अब देखिए क्या डेफिनेशन है। लेट ए इक्वल ए आई जे, ए इक्वल क्या गिवन है? ए आई जे एम क्रॉस एन बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स।
कितनी, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है A, क्या है, Aij m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। इट्स ईच रो हैज n वेक्टर्स, जो रो है उनके कितने वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ Li रोज वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A इज कॉल्ड इट्स रो रैंक, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ Li, किसी भी जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसमें Li यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ Li रोज को हम क्या कहेंगे, उसका रो रैंक कहेंगे। दैट इज रो रैंक A इक्वल मैक्सिमम नंबर ऑफ Li रो ऑफ A। रो ए क्या है होगा, मतलब कहने का मतलब रैंक क्या होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एल आई मान लो 3 आई तो कितनी होगी 3, 4 आई तो 4, 5 आई तो 5, यही चीजें कह रखी है। सिमिलरली मैट्रिक्स ए हैज एन कॉलम्स, अगर कोई मैट्रिक्स है एन कॉलम्स की, एंड ईच कॉलम हैज एम एलिमेंट, दैट इज ईच कॉलम इज एम वेक्टर्स होंगे। अब एक डेफिनेशन, ये कुछ डेफिनेशन है, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कुछ इतनी खास नहीं है। और एक और डेफिनेशन लिखो आप पहले, रो कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। The maximum number of Li column vectors of a matrix A is called the column rank of A. Maximum numbers of Li column of A। अब देखिए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, if the row rank and column rank of a matrix are called are equal then this common number is called the rank of the matrix। that is row rank of A equal column rank of A equal rank of A।
द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई द रैंक इज denoted by रो ई। ये तो पूरी डेफिनेशंस हो गई जो आपको लैंग्वेज में याद होनी जरूरी है। देखिए क्या कहा है, कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की क्या होगी, कॉलम रैंक क्या होगी, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एल आई, मैक्सिमम नंबर ऑफ एल आई, ठीक है। आगे लिखा है कॉलम वेक्टर्स, जो कॉलम वेक्टर्स बनेंगे कॉलम्स, उसमें एल आई रो सॉरी कॉलम्स जितने होंगे उनका नंबर ही क्या कहलाएगा, कॉलम रैंक कहलाएगी ऑफ ए मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड द कॉलम रैंक ऑफ ए, दैट इज कॉलम रैंक ऑफ ए इक्वल मैक्सिमम नंबर ऑफ एल आई ऑफ कॉलम वेक्टर्स। वेक्टर्स जितने भी होंगे उनके मैक्सिमम नंबर क्या कहलाएगी हमारे पास में, कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगी। अब यहाँ पर डेफिनेशन है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक क्या होंगे, मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, इफ द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्वल, यदि किसी भी मैट्रिक्स की रो रैंक और कॉलम रैंक सेम हो जाती है, रो और कॉलम रैंक सेम हो जाती है, आर इक्वल, देन दिस कॉमन नंबर, तब ये कॉमन नंबर ही क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी, रैंक कहलाएगी किसी भी मैट्रिक्स की। दैट इज रो रैंक ऑफ ए, रो रैंक ऑफ ए यानी कि रो रैंक किसी मैट्रिक्स ए की इक्वल होगा कॉलम रैंक ऑफ ए की इक्वल में होगा रैंक ऑफ ए। द रैंक इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट होती है, रो ए से ये क्या होती है, डिनोट होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अब हम आगे एग्जांपल्स की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल एक, फाइंड द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 1 2 3 2 3 4 0 2 2। पहले हम रो रैंक निकालेंगे, फाइंड द रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और फिर रो रैंक और कॉलम मैट्रिक्स निकालने के बाद आप पूरी रैंक ही निकाल लोगे, क्योंकि दोनों के अगर सेम नंबर आ जाते वही रैंक कहलाती है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। देखिए रो रैंक का करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, रो रैंक। तो रो रैंक निकालेंगे तो सबसे पहले रो बना लो आप। एक तो रो होगी यानी कि R1 इक्वल होगी 1 2 3, ठीक है। R2 क्या होगी 2 3 4, 2 3 4, और R3 होगी 0 2 2। रो रैंक क्या होगी, R1 होगी 1 2 3,
R2 होगी 2 3 4, R3 क्या होगी 0 2 2 होगी। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो मैक्सिमम जो आपके रो होंगे ना, रो को रो से मल्टीप्लाई, क्रॉस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी करो आप, वो दो वैल्यूज कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 आप बनाने की कोशिश करना, 0। अब हम ऐसा क्या करें कि मतलब कि 0 हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये कर सकते हो आप, देखिए इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो R1 2R1 माइनस R2, 2R1 करोगे तो कितना आएगा 2 4 3, माइनस R2 की वैल्यू कितनी होगी 2 3 4, 2 3 4, 2 माइनस 2 0, ठीक है, 3 4 माइनस 3 1 माइनस 1। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप करोगे 2 मल्टीप्लाई 2R1 माइनस R2, ठीक है, और माइनस R3 कर दो, माइनस R3 कर दे, तो अब देखिए 2R1 माइनस R2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2R1 माइनस R2 की वैल्यू 0 1 माइनस 1, तो कितनी वैल्यू आएगी 0 2 माइनस 2, माइनस R3 की वैल्यू आएगी 0 2 2। अब देखिए ये आएगा 0 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 आया, ठीक है, माइनस 2 कितना आया -4 आया, और इधर से सॉल्व आउट करोगे ये आएगा 4R1 माइनस 2R2 माइनस R3 इक्वल कितना आया 0 0 माइनस 4 इज नॉट इक्वल 0, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, क्या नहीं है 0 नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन 0 नहीं है, तो फिर क्या होगी R1 R2 R3 तीनों ही क्या कहलाएंगी LI कहलाएंगी, और LI की कंडीशन क्या होती है कि R1 R2 R3 खुद जो वेक्टर्स हो जाए वो 0 हो जाए LI की कंडीशंस में, तो क्या होगा सिंस मत लिखो आप, क्या लिखोगे R1 R2 R3 वेक्टर्स, ठीक है, या रोज कह दो आप, रोज इज LI, तो जितने LI होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ LI ही क्या कहलाएगा, देन मैक्सिमम नंबर्स ऑफ LI रोज इक्वल, बताओ कितनी है R1 R2 R3 तीनों का कॉम्बिनेशन नॉट इक्वल 0 है ना, तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, तो देन रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी 3 होगी, 3 होगी, तो यानी कि रो रैंक कितनी आ गई 3 आ गई। अब कॉलम रैंक चेकआउट करेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अब देखिए आगे हम कॉलम रैंक निकालेंगे, तो रो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, रो रैंक ऑफ ए इक्वल कितनी है 3 है। अब हम निकालेंगे कॉलम रैंक, तो कॉलम रैंक निकालने के लिए देखिए क्या करना है, अब हम निकालेंगे कॉलम रैंक,
कॉलम रैंक निकालेंगे। तो कॉलम रैंक निकालने के लिए देखिए C1 क्या होगा 1 2 0, C2 क्या होगा 2 3 2, C3 क्या होगा 3 4 2, C1 1 2 0, C2 2 3 2, C3 3 4 2। अब कॉलम रैंक निकालेंगे तो कॉलम रैंक भी सेम इसी तरह कंडीशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को आप जीरो बनाइए। तो जीरो बनाएंगे, ऐसा क्या करें कि हमारी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाए। हो सकता है C2 और C3 में ऐसा कुछ आप करें तो डायरेक्ट ही C2 माइनस C3 कर दें। क्या करते हैं C2 माइनस C3, C2 कितना है 2 3 2 माइनस C3 कितना है 3 4 2, कितना होगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 2 0। ठीक है, अब क्या कर दो आप C1 ऐड कर दो, C1 प्लस C2 माइनस C3, C1 ऐड करोगे तो 1 2 0 और प्लस में C2 माइनस C3 प्लस माइनस 1 0, कितना आएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 प्लस के 1, ठीक है, और 0। अब यानी कि नॉट इक्वल क्या है नॉट इक्वल 0, तो यानी कि C1 प्लस C2 माइनस C3 इज नॉट इक्वल 0, कुछ ना कुछ वैल्यू बच रही है। इसके साथ में अगर आप C1 लोगे C2 लोगे C3 किसी के साथ भी अगर आप रिएक्शन करोगे ना तो 1 माइनस 1 अगर मान लो कर दिया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा तो 1 माइनस 0 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 होगा और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप यहाँ पर फिर भी बच गई, इसलिए अब आप आगे नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। सो C1 C2 C3 are Li columns, then the maximum number of Li columns is equal 3। ठीक है, तो कॉलम रैंक क्या आ गई मतलब रो रैंक आ गई थी, अब कॉलम रैंक निकालेंगे। कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, बताओ कितने का कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हुआ 3 का ना, तो कितने आ जाएगी 3, कितनी आ गई 3। देन अब रो रैंक और कॉलम रैंक अलग अलग पूछे गए थे, अगर आपसे पूछा जाता मैट्रिक्स की रैंक बताओ तो क्या लिखते हैं 3 ही लिखते हैं। देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए किससे डिनोट होती है रो ए से, और कॉलम और रो की संख्या सेम है, कॉलम रैंक और रो रैंक दोनों की सेम है, तो कितनी आ जाती 3 आ जाती है, आपका क्या आ जाता आंसर आ जाता। अब मान लो कंडीशन हो जाती कि ये भी वैल्यू 0 हो जाती, ये भी वैल्यू आपकी 0 हो जाती यानी इक्वल में 0, तो हम 2 का कॉम्बिनेशन देख लेते, तो 2 का कॉम्बिनेशन अगर 0 वो भी हो जाता तो हम सीधे एक ही बोलते, और अगर 2 का कॉम्बिनेशन नॉट इक्वल 0 होता तो वो हमारे रैंक कहलाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इनवर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एक न्यू पैटर्न से निकालना, पीछे भी हम निकाल चुके हैं LI LD करके, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व आउट करके कि है ना उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आए, तो आप डिटर्मिनेंट के थ्रू आउट भी कई मैट्रिक्स का निकलता है, कई मैट्रिक्स का इससे भी निकल आता है। अब आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और अदर एग्जाम्पल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।